हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 23 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के। जो कल डाउन ट्रेंड आया उसको कौन रोक रहा है निफ्टी को। देखो मेन जो रीजन क्या हुआ, निफ्टी में जो ड्रिफ्टिंग है ये निकालना चाहिए बुल्स को और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट निफ्टी ने क्या करा, वहां से डाउन ट्रेंड गया। तो इसमें कौन कौन से मेन रीजन थे, किस वजह से निफ्टी नीचे आया, उसके लिए आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मेन क्या हुआ, निफ्टी के अंदर जो डाउन ट्रेंड था ना, वो स्टार्ट होता है रुपीज का डाउनिंग आना। इंडियन रुपीस काफी वीक था, अगर डॉलर के अगेंस्ट देखें तो हाईएस्ट इंट्राडे के अंदर एक दिन का जंप था यूएस डॉलर में, और हमारा रुपीस सबसे लो था। वो 89.70 के आसपास जा चुका है, जो इंट्राडे में काफी हिस्ट्री के बाद इतना बड़ा मैसिव मूव आया है निफ्टी यूएस डॉलर के अंदर। तो जैसे ही हम यूएस डॉलर को देखते हैं, एक बार यूएस डॉलर का चार्ट शेयर करते हैं। प्लस साथ में क्या हुआ, हमारा बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक था, उसमें भी थोड़ा फास्टर ब्रेकडाउन था, तो वहां से भी थोड़ा इशू हुआ है। तो वो सब चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं चार्ट पे चलते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट देखिए, कल ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते ही यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस एरिया पे। और ब्रेक डाउन देने के बाद क्या करता है, जैसे ब्रेक डाउन था वापस इसी एरिया पे हाई मारता है 26,180 पे, क्योंकि वहाँ जो पुट राइटर हम बात कर रहे थे 26,500 पे, तो वो ड्रिफ्ट होके नीचे की तरफ स्लाइड हुए हैं और 26,200 पे हाईएस्ट पुटिंग वो कॉल राइटर है, हाईएस्ट कॉल राइटर वहां आ गए। तो 26,200 के जो कॉल राइटर है वो वहाँ इंक्रीज हुए, 26,500 से शिफ्ट हो गया, तो वहां पे एक मेजर हडल हो गया। तो हमें वहां से निकलने के लिए ये जो लेवल मार्क किया है, इसी का हाई 26,180 के ऊपर हमें निकलना है। और नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लेवल है वो ये वाला है, जो लास्ट टाइम पे हमारे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो रहे थे, उसी एरिया पे यहाँ पे अब सपोर्ट का चांसेस है कि यहाँ मिला भी 26,063 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगर हल्का सा मंडे को डाउन आता है नीचे की तरफ आता है, तो 26,000 के आसपास एक बेस्ट डिप के अकॉर्डिंग हम बाई कर सकते हैं। बाई ऑन डिप्स अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, ऊपर की साइड ही है। निफ्टी की हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए वेव, ये बी और सी वेव स्टार्ट हुआ। अगर ये यहाँ रुकता है और 5 मिनट या 15 मिनट पे एक पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल आती है, तो वहां से काफी अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब वो क्या होता है, अगर ये सी वेव है तो उसके अगेंस्ट में ये अभी डाउन ट्रेंड में कौन सा है, डी वेव है। तो डी जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये इसको पूरी को रिट्रेस कर रहा है। कंप्लीट होने के बाद क्या कर रहा है, ई वेव आई। ई वेव जो अगर हम बात करें एलियट वेव में, ई अगर डायमेट्रिक का जो पोजीशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग ई वेव होता है। जितना सी वेव गया है उसके अगेंस्ट में ई वेव भी कम से कम उतना होता है, इक्वल टू 1%। मानो अगर हम यहाँ सपोज करें इस एरिया पे, तो यहाँ से भी अगर निफ्टी आता है तो निफ्टी के जो नेक्स्ट अगले टारगेट हो सकते हैं वो 26,380 से 90 के, मतलब मैक्सिमम आप लो 26,380 के आसपास अगले टारगेट मिल सकता है, अगर यहाँ से कंसोलिडेशन हो मंडे के दिन और ऊपर 15 मिनट के ऊपर कैंडल अच्छी बने, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल बने, हाई राइज हाई लो बनाता हुआ निकले, तो उसे हम देख सकते हैं निफ्टी में। तो ये हमारे लेवल्स है निफ्टी को मंडे के लिए। प्लस हम बात करते हैं कि ये ड्रिफ्ट हुआ क्यों, इसमें सब मेन जो कंसेप्ट था वो बैंक निफ्टी था। ये देखिए बैंक निफ्टी में इसमें क्या हुआ, ये जो वेव थी पूरी डायमेट्रिक शेड में यहाँ से स्टार्ट हुई थी फास्ट, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये कंप्लीट हो गई थी। फास्ट ब्रेकआउट होता है एक ही कैंडल पे। प्लस इसने जो ये पूरी ट्रेंड लाइन थी उसको यहाँ ब्रेक डाउन दिया और वापस ऊपर रिटेस्ट करने गया, तो इसी कैंडल को यही जो ट्रेंड लाइन थी यही वापस से हडल बन गया इसकी, और वापस नीचे की तरफ डाइवर्जन है इस पे, नीचे बिल्कुल वापस डाउन दे गया पूरा क्लोजिंग पे जाते जाते। तो ये मेन कंसर्न था। इसमें क्या हो रहा है, ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे प्रॉपर डिटेल में देखते हैं ना साइड से जाके, तो इसका जो स्टार्टिंग वेव है यहाँ से हुआ है। देखिए ये फर्स्ट ए वेव है, ये वाला बी यहाँ कंप्लीट होता है, सी यहाँ हुआ है, अब इसमें डी में इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, और अब ई कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो ई के कंप्लीट होने के बाद में एफ वेव में अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो एफ में ये अभी ऑन गोइंग है, तो एफ वेव भी ओपन है। तो जैसे यहाँ पे एफ इक्वल किसकी होती है, एफ इक्वल ऑफ बी। अगर हम एलियट वेव के अंदर डायमेट्रिक के जो गाइडेंस है उनको समझते हैं, तो बी वेव जितना गया उतना इक्वल कब से कब एफ वेव हुआ। तो इसको इक्वली हम देख सकते हैं कहाँ, ये इसका हाई है, ये बॉटम है, और जो ई वेव का हाई है वहां से हम मार्क करते हैं। तो इसका इक्वलिटी योग कहाँ होगी, इस एरिया के आसपास 700 के आसपास। तो 58,700 में यहाँ पे जोन मिल गया, जो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 58,700। यहाँ पे एफ वेव के अंदर एक बार नीचे का बॉटम बनेगा 58,700 पे। फिर क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे जैसे बी वेव में क्या था, ए बी और सी फ्लैट वेव था, इसके अंदर ये पूरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी, डब्ल्यू एक्स और वाई होता हुआ है ना। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है यहाँ पे, या तो ट्राइंगल बनाएगा फ्लैट बनाएगा, पॉसिबिलिटी है ट्राइंगल बनाएगा। तो ट्राइंगल में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया में ये पूरा ए वेव होगा, फिर मंडे को वापस बी सी डी और ई करता हुआ ऐसा निकालेगा इस एरिया पे। तो यही पॉसिबल है 58,700 के आसपास हम एक बार ट्रेंड मिले, एफ वेव यहाँ कंप्लीट हो, उसके बाद में जी ऊपर की साइड में आएगा,
यहाँ पे जी इक्वल होता है जी एफ के ए वेव के। तो ए वेव हमारा ये वाला है। ए से अगर हम एक्सटेंशन देखते हैं ट्रेड विच फिर एक्सटेंशन से जाएंगे ए वेव इतना है। और जी मानो एफ यहाँ कंप्लीट हो रहा है 58,700 के आसपास, ये वाला एरिया। तो यहाँ से एफ इक्वली ऑफ यहाँ हुआ तो कम से कम हमें यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है इस एरिया के आसपास। 16,000 रहेगा हमारा ये वाला जो एरिया ना। अगर हम यहाँ से मार्क करें, देखिए पहले ये रेजिस्टेंस है, अभी यही सपोर्ट का एरिया बनेंगे यहाँ पे। बेसिक जो हम पढ़ते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उसी का काम करेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी एरिया पे हमको यहाँ पे बाइंग करना है। और यहाँ हम ध्यान रख सकते हैं ये जो एरिया है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के साथ में बात करते हैं यूएस डॉलर की, जो कल एक ये देखिए पूरा इतना बड़ा चार्ट है। काफी टाइम से इंट्राडे के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बहुत टाइम बाद में इतनी बड़ी कैंडल आई है रुपीस के अंदर, डॉलर के अंदर। रुपीस हमारा काफी वीक हो गया है, मुझे लगता है आरबीआई कुछ ना कुछ एक्शन लेगा इसके ऊपर। तो देखते हैं क्या करता है। रुपीस को डाउन होने से, ये देखिए 1 डे की रैली है यहाँ से $88 से 88.64, यहाँ से सीधा 89.73। मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमाइज ₹1 पर डॉलर के अकॉर्डिंग हम डाउन हुए हमारा रुपीस। अभी पहले ₹88 डॉलर था डॉलर के अगेंस्ट में, अब एक डॉलर के अगेंस्ट में रुपीस कितना हो गया 89.73, मैक्सिमम देख लो 790 के आसपास ही हो गया। तो ये थोड़ा मेजरिंग कंसर्न है। निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब मैं इस वीक के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो काफी टाइम से बात करें कि निफ्टी आईटी बेस्ट अमंग द सेक्टर होगा सारे सेक्टर में, क्योंकि इसमें वैल्यूएबल करेक्शन है। ये पूरी जो करेक्शन आई है ना, अब इसमें बेस्ट बाइंग जोन है। फंडामेंटली भी हम देखते हैं तो काफी अच्छे चार्ट्स हो चुके हैं, काफी नॉर्मलाइज हो गए, सस्ते हो गए। पी रेशियो भी काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में है अभी, और काफी टाइम से इन्होंने कुछ करा नहीं। तो मुझे लगता है, और इसके अगेंस्ट में अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएस की, तो वहां पे नेस्डेक 100 है, वो पिछले 2 डे नेस्डेक 100। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ से स्टार्टिंग होता है इसका 16,500 से। अप्रैल, ये डेट थी इसकी अप्रैल की है ना, 7 अप्रैल। वहां से हो गया 26,000, 16,000 का 26,000 हो गया। तो आप मैक्सिमाइज देख लो कि 50% से भी ज्यादा रिटर्न है, और ये 60-70% के आसपास है। लेकिन उसी जगह अगर हम हमारे आईटी सेक्टर की बात करें, तो हमने कुछ ही नहीं किया अप्रैल से। ये अप्रैल के बॉटम में यहाँ से वापस वही है हम। ये बॉटम वाले एरिया था 31,000, अभी हम 36,000 पे। तो मैक्सिमाइज 20% के आसपास हमने रिटर्न दिया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 70% रिटर्न दिया। तो हम अभी उनसे काफी, हमारा आईटी सेक्टर जो है थोड़ा पीछे की साइड है। मुझे लगता है अब इसमें वैल्यूएबल बाइंग आएगी, और जो भी बड़े बड़े डीआईज हैं या एफआईज है, वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस पूरे सेक्टर को फोकस में रखना है हमें। बैंक निफ्टी थोड़ा के डाउन साइड करना है, बस करेक्शन निकली, और जैसे ऊपर साइड में हम उसी में बाइंग करनी है। अब आज के हम हाईलाइटेड शेयर्स की बात कर लेते हैं। इस वीक के अंदर कौन से शेयर हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है, एक हम ऑटो की बात कर रहे थे कि मैंने पोस्ट भी किया था, अगर आप पोस्ट देखो थर्सडे या फ्राइडे को, फ्राइडे के दिन किया था, कि ऑटो में ब्रेकआउट है, पूरे सेक्टर में ब्रेकआउट है। और उससे के जो पार्टिसिपेंट थे हीरो और बजाज, ये आइशर, दोनों ही काफी अच्छे ट्रेंडिंग मूव में थे। इसने पूरे 1 मंथ 2 मंथ की कंसोलिडेशन है, उसको ब्रेकआउट करके इस कैंडल में निकाला है। तो ये पूरा रेक्टेंगल था, इसको निकाल के बाहर गया। तो ये भी अभी ट्रेंडिंग हो सकता है। पॉसिबल है 1-2 दिन यहाँ पोस्ट आए, जैसे ये कैंडल आई है डोजी कैंडल, 1-2 दिन नॉर्मल कैंडल आए छोटी छोटी डोजी टाइप की, और फिर वहां से ब्रेकआउट है। तो वो काफी अच्छा सिनारी होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा। तो इन सब चीज, एक हमारा पिक ऑफ द वीक ये चार्ट होगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2021 से, के बाद में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में, और मुझे अभी लग रहा है इस एरिया से बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम बाइंग भी काफी अच्छी हो रही है, प्लस ये वॉल्यूम जो है ना, देखिए कितनी बड़ी वॉल्यूम है, ये काफी टाइम बाद में ऐसी वॉल्यूम आई है। तो ये सारी चीजें, ये देखिए इसमें जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ 2022 से, कंटिन्यू 6,000 का था, वहां से गिरता हुआ डाउन ट्रेंड में यहाँ से आया था 4 जुलाई को 2900 का। फिर अभी ये यहीं पे है 44,000 के आसपास है, 4200। तो यहाँ से मुझे लग रहा है निकाल जाएगा। इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितने अच्छा आ रहे हैं, ये देखो काफी बड़े वॉल्यूम में। कोई बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें एंटर कर रहे हैं, तो इससे भी हमें फोकस में रखना है शेयर को। इसकी बाइंग भी इंक्रीज हुई है, प्लस पी रेशियो सस्ता हुआ है। क्योंकि काफी टाइम पी रेशियो तो देखो सस्ता कैसे होता है, या तो शेयर डाउन आ जाए तो पी रेशियो सस्ता होगा, प्राइस प्राइस सस्ती होगी, या फिर एक ही जगह पे काफी टाइम तक रुक जाए, जो इसने किया 2022 से लेके और 25 तक, पूरा 3 साल इसने खराब किया।
तो इसके पी रेशियो को टाइम पे 120 के आसपास थे ना। अगर हम इसके हाइस की बात करें यहाँ पे, जब इसका हाई था 120 के पी रेशियो थे। अब इसका पी रेशियो 80 के आसपास है, तो वो भी सस्ता हो, प्लस अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो होता है वो भी इंक्रीज हुआ है। और चार्ट में भी मुझे कहीं ना कहीं साइन दिख रहे हैं कि इसमें रिवर्सल होगा। साथ में एक बेस्ट इंडिकेटर होता है जिससे हम बार बार, अगर आप देखो रिटेल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई में भी ब्रेकआउट है। अगर हम यहाँ से देखते हैं इस एरिया से, ये भी सारी जो रेजिस्टेंस से लास्ट वाले उन सबको निकालते हुए ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इस चार्ट को हमें पूरा फोकस पे रखना है। तो हमारे इस वीक के दो, आइशर मोटर्स, एलएनटी, और तीसरा हम बात करते हैं टीसीएस की। ये भी अगेन आईटी सेक्टर ही है, आईटी सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और लीडिंग कंपनी है ना, लीडर है मार्केट का, इन्फोसिस और आई टीसीएस। टीसीएस फर्स्ट पे रहेगा, इन्फोसिस सेकंड पे रहता है। ये इसमें मैं लास्ट 2 डेज से बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, कि टीसीएस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेंड लाइन को पूरी को निकाल रहा है, सरपास करता हुआ ऊपर जा रहा है, अच्छी कैंडल है। आरएसआई कंटिन्यू ऊपर साइड में डाइवर्जेंस होने लगे। देखिए प्राइस यहाँ है, आरएसआई का लो ये है, लेकिन लास्ट लो यहाँ हमारा है प्राइस रे 2800, बट आरएसआई ऊपर जाना चालू हो गया था, यहीं से डाइवर्जेंट बनना चालू हो गया था। सही है, कैंडल आई है, 2-3 दिन कंसोल्टेशन ऊपर निकाल दिए, अब एक दिन कंसोल्टेशन फिर वापस अपर साइड में जा सकता है। तो हमें इन दोनों तीनों शेयरों को फोकस पे करना है। फर्स्ट है हमारा आई शेयर, दूसरा है टीसीएस, एंड तीसरा एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। गाइस आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपसे प्रॉफिट आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भूलें। थैंक यू एवरीवन।